कई हजार वर्ष पहले की बात है। नर्मदा जी नदी बनकर जन्मी थी और सोनभद्र नद बनकर जन्मा था। दोनों के घर पास थे। दोनों अमरकंटक की पहाड़ियों में घुटनों के बल चिढ़ते चिढ़ाते हंसते रूठते दोनों का बचपन खत्म हुआ। दोनों किशोर हुए, लगाव और बढ़ने लगा। गुफाओं और पहाड़ियों में ऋषि मुनि व संतों ने डेरे डाले। चारों ओर यज्ञ पूजन होने लगा। पूरे पर्वत पर हवन की पवित्रता से वातावरण सुगंधित होने लगा। इसी पावन माहौल में दोनों जवान हुए। उन दोनों ने कस्में खाई, जीवन भर एक दूसरे का साथ न छोड़ने की और न एक दूसरे को धोखा देने की। एक दिन अचानक रास्ते में सोनभद्र के सामने नर्मदा की सखी जुहीला नदी आ धमकी। 16 श्रृंगार किए हुए, वन का सौंदर्य लिए हुए वह भी नवयुवती थी। उसने अपनी अदाओं से सोनभद्र को मोह लिया। सोनभद्र अपनी बाल सखी नर्मदा को भूल गया। जुहीला को भी अपनी सखी के प्यार पर डोरे डालते लाज न आई। नर्मदा ने बहुत कोशिश की सोनभद्र को समझाने की, लेकिन सोनभद्र तो जैसे जुहीला के लिए बावरा हो गया था। नर्मदा ने किसी ऐसे असहनीय क्षण में निर्णय लिया कि ऐसे धोखेबाज के साथ रहने से अच्छा है उसे छोड़कर चल देना। कहते ही तभी से नर्मदा ने अपनी दशा बदल ली। सोनभद्र और जुहीला ने नर्मदा को जाते देखा। सोनभद्र को दुख हुआ। बचपन की सखी उसे छोड़कर जा रही थी। उसने पुकारा, नर्मदा रुक जाओ, लौट आओ नर्मदा। लेकिन नर्मदा जी ने हमेशा कुंवारी रहने का प्रण कर लिया था। युवावस्था में ही सन्यासिनी बन गई थी। रास्ते में घनघोर पहाड़ियाँ आईं, हरे भरे जंगल आए, पर वह रास्ता बनाती चली गई। कल कल छल छल का शोर करती बढ़ती चली गई। मंडला के आदि जनों के इलाकों में पहुंची। कहते हैं आज भी नर्मदा जी की परिक्रमा में कहीं कहीं नर्मदा का करुण विलाप सुनाई पड़ता है। नर्मदा ने बंगाल सागर की यात्रा छोड़ी और अरब सागर की ओर दौड़ी। भौगोलिक तथ्य देखिए कि हमारे देश की बड़ी बड़ी नदियां बंगाल सागर में मिलती हैं, लेकिन गुस्से के कारण नर्मदा नदी अरब सागर में समा गई।